आज का हमारा टॉपिक है एनिमल कम्युनिकेशन, जिसमें हम विजुअल, ऑडिटरी, केमिकल, टेक्टाइल, इलेक्ट्रिकल और सरफेस वाइब्रेशन के थ्रू कैसे एनिमल कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा एनिमल बिहेवियर का लेक्चर नंबर 5 है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल कम्युनिकेशन की कि एनिमल कम्युनिकेशन क्या है। ये क्या है? एक मेथड है जिसके थ्रू एनिमल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसे एनिकॉम्स भी कहते हैं। इसका मतलब है एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम, या इसे बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। बायोलॉजिकल वर्ड इसलिए यूज किया जाता है जब लिविंग थिंग्स जुड़ जाती हैं किसी चीज के साथ, तो उसमें हम बायोलॉजिकल वर्ड यूज करते हैं। तो कम्युनिकेशन कैन अकर विद इन द सेम स्पीसीज। अगर सेम स्पीसीज के बीच है तो उसे इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं, और डिफरेंट स्पीसीज के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। तो इसमें ह्यूमंस भी आते हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे सिग्नलर, रिसीवर, सिग्नल और इन्फ्लुएंस। तो ये सिग्नलर क्या होते हैं? मान लिया ये एक एनिमल है ए और ये है बी, रिसीव करने वाला बी है। तो जो एनिमल सिग्नल भेज रहा है या कम्युनिकेट करने की शुरुआत करता है उसे कहते हैं सिग्नलर, और जो रिसीव करता है मतलब जो बात सुन रहा है उसे कहते हैं रिसीवर। फिर सिग्नल ऐसा जो मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू वो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करते हैं उसे हम सिग्नल कहते हैं। चाहे वो साउंड हो सकता है, विजुअल डिस्प्ले हो सकता है या केमिकल। तो किसी भी तरीके से वो अपना जो इंफॉर्मेशन है उसे ट्रांसफर करेंगे, उस मीडियम को कहते हैं सिग्नल। इन्फ्लुएंस क्या है? इस कम्युनिकेशन के होने के बाद वो किस तरीके से एनिमल डिसीजन लेता है या उसका बिहेवियर कैसा होता है, ये है इन्फ्लुएंस। कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंसेस। एनिमल कम्युनिकेशन की स्टडी को कहते हैं जू सी मार्टिक्स और निकोल टिनबर्गन ने इसे सबसे पहले इस इकोलॉजिकल व्यू देखा एनिमल कम्युनिकेशन का। क्लासिकल इथोलॉजिकल व्यू ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय निको टिनबर्गन। ईओ विल्सन ने इसकी डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि एन एक्शन बाय वन ऑर्गेनिज्म दैट अल्टर्स द बिहेवियर ऑफ अनदर इन एन एडेप्टिव वे। तो ये ईओ विल्सन ने इसकी सबसे पहले डिफाइन किया कम्युनिकेशन को। अब क्या इंपॉर्टेंस है एनिमल कम्युनिकेशन की? देखिए, फर्स्ट तो क्या है कि ये सोशल बिहेवियर के लिए बहुत जरूरी है और रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। दूसरा, ये मीटिंग में हेल्प करता है, वार्निंग सिग्नल्स में हेल्प होती है, सेफ फोरेजिंग में हेल्प होती है और टेरिटोरियल डिफेंस में हेल्प होती है। ये सिग्नल ट्रांसफर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स। अब है इसके टाइप्स में हम पढ़ेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक क्या है? विद इन द सेम स्पीसीज, और इंटर स्पेसिफिक बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज। तो इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन वही बता दिया मैंने आपको, जब सेम स्पीसीज के बीच होता है। जैसे हनी भी डांस करती हैं। ठीक है, हनी भी 2 टाइप का डांस करती है, वैगल डांस और राउंड डांस। वैगल डांस में ये दोनों डांसेस के थ्रू वो ये बताती है कि कितना दूर उनका फूड है बाकी हाइव के सारे मेंबर्स को। वॉल्फ हाउलिंग जो है, जिसमें वॉल्फ्स क्या करते हैं? हाउल करते हैं। ये हंटिंग के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं या वॉर्न राइवल्स के लिए, इसके लिए वॉर्न करते हैं। बर्ड सॉन्ग है, बर्ड सिंग टू अट्रैक्ट मेट्स एंड डिफरेंट टेरिटरीज। जैसे आंट फेरोमोन्स हैं। आंट्स क्या करती हैं? फेरोमोन्स आंट्स ले केमिकल ट्रेड टू गाइड नेस्ट मेट टू फूड सोर्सेस। फिर है इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। ये है बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज के बीच जो कम्युनिकेशन होता है। इसमें है प्रे टू प्रीडेटर। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन इंटर स्पेसिफिक होगा, डिफरेंट स्पीसीज के बीच होगा। तो किस लिए होता है? प्रे और प्रीडेटर के बीच होता है। दूसरा होता है प्रीडेटर टू प्रे। फिर ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन। तो प्रे टू प्रीडेटर क्या है? यह है एपोजमेटिज्म, जिसमें क्या होता है? वार्निंग कलरेशन होता है। तो प्रे क्या करता है? प्रे स्पीसीज कम्युनिकेट वार्निंग सिग्नल टू डिटर प्रीडेटर। प्रीडेटर को दूर भगाने के लिए वो सिग्नल, वार्निंग सिग्नल देता है। इस चीज को, वार्निंग कलरेशन को कहते हैं एपोजमेटिज्म। या मिमिक्री शो करेगा या डिफेंसिव पोस्चर शो करेगा। तो इस तरीके से वो क्या करेगा? प्रेडेटर को दूर रखने के लिए अपना कम्युनिकेशन करेगा। प्रीडेटर टू प्रे कम्युनिकेशन होगा। प्रीडेटर को प्रे को अपने पास लाना है। तो इसका एग्जांपल है एंगलर फिश। एंगलर फिश क्या करती है? एक ल्यूमिनस ल्यूर को यूज करती है, जिससे छोटी छोटी स्मॉल फिशेस क्या होती हैं उसकी तरफ को बढ़ जाती हैं और वो उन्हें खा लेती है। ठीक है, तो इजी वे है कि छोटे एनिमल्स को, छोटे फिशेस को क्या करती है? अपनी तरफ बुला लेती है। थर्ड है आपका ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन। ये जैसे आपने देखा ही है कि डॉग्स और कैट्स के साथ जो ह्यूमन का कम्युनिकेशन होता है, डॉग्स या कैट्स क्या करते हैं?
वो ह्यूमन जेस्चर को, उसकी टोन्स को, इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, वो बॉडी लैंग्वेज पहचान लेते हैं। इस तरीके से वो ह्यूमन और एनिमल के बीच कम्युनिकेशन होता है। ये है इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि किस तरीके से जो ये सिग्नल हैं किस तरीके से ये ट्रांसफर होंगे। ठीक है, उसे चैनल्स, उस चीज को, उस पाथवे को आप चैनल भी कह सकते हैं या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तो वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे। अगर विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये ऑडिटरी होगा, केमिकल, टेक्टाइल, इलेक्ट्रिक और सरफेस वाइब्रेशन। तो ये 6 टाइप हैं जिसके थ्रू जो सिग्नल होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इतने, तो इन सबको हमने 1 by 1 स्टडी करना है। फर्स्ट है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी मूवमेंट से, पोस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, कलरेशन से, लाइट से कन्वे इंफॉर्मेशन को कन्वे करेंगे। इट इज वाइडली यूज्ड अमंग स्पीसीज दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे। जो डे के समय एक्टिव रहेंगी उनमें यूजुअली ये प्रेजेंट रहता है। वाइल लाइट बेस्ड सिग्नल, ठीक है, जो नॉक्टर्नल स्पीसीज हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस का यूज करके कम्युनिकेट करती हैं। टाइप्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन क्या क्या है। फर्स्ट है मूवमेंट बेस्ड सिग्नल। मूवमेंट बेस्ड, जैसे हनी बी हैं, वैगल डांस या राउंड डांस करती हैं, वो मूवमेंट करती हैं और इस तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती हैं। बॉडी पोस्चर और शेप के थ्रू, तो इसमें कोबरा हुड डिस्प्ले जो है, डॉग्स और वॉल्व्स का उनका जो पोस्चर है, पोस्चर को चेंज करके वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, बहुत सारे सोशल एनिमल हैं, ठीक है, जैसे डॉग्स हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कलरेशन एंड पैटर्न सिग्नल, बहुत सारे एनिमल जो होते हैं वो वार्निंग सिग्नल देते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं। ठीक है, जैसे मेल पीकॉक है, वो क्या करेगा, डांस करेगा मेटिंग के लिए, तो सिग्नल देता है। लाइट बेस्ड सिग्नल जो है वो है बायोल्यूमिनेसेंस एंड रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसमें है फायरफ्लाइज और डीप सी फिश। तो इन सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला है आपका मूवमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन इन बीज। सबसे पहले इसको डिकोड किया था कि किस तरीके से जो वर्कर बीज हैं वो इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं। द वर्कर बीज शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट फूड मेनली बाय डांस लैंग्वेज। इट वॉज डिकोडेड बाय कार्ल वॉन फिशर इन 1965। तो 1965 में सबसे पहले इसे डिकोड किया था कार्ल वॉन फिशर ने। इसमें 2 टाइप्स के डांस होते हैं, एक होता है राउंड डांस, दूसरा होता है वैगल डांस। राउंड डांस क्या है कि अगर जो आपका सोर्स ऑफ नेक्टर है वो 100 मीटर से कम है तो वो राउंड डांस करेगी, और वैगल डांस में अगर वो 100 मीटर से दूर है हाइव से तो वो वैगल डांस करेगी। वैगल डांस में वो कम्युनिकेट करके डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों बता देती है हाइव के बाकी मेंबर्स को। तो राउंड डांस क्या होता है, राउंड डांस में वो इस तरीके से डांस करती है हाइव के ऊपर। पहले एक बड़ा सर्कल बनाती है, ठीक है, फिर एक छोटा सर्कल बना के फिर वापस यहाँ आती है और फिर एक बड़ा सर्कल बनाती है। तो इस तरीके से वो कम्युनिकेट डांस करती है। इससे इस डांस में ये होता है कि जो आपका नेक्टर है, फूड सोर्स है, वो 50 to 100 मीटर के बीच में है। ठीक है, फॉर द बीज फॉर्म अ सर्कुलर मूवमेंट रनिंग इन द स्मॉल सर्कल वन वे देन द अदर। Other bees detect the dancer movement and sample the nectar she carries to identify the scent. ये अपने साथ नेक्टर को साथ लेकर आती है जिससे बाकी जितनी बीज हैं उस सेंट को, उसकी खुशबू से उसे डिटेक्ट कर सके, पहचान सके या जाके उसे ढूंढ सके। The distance does not indicate direction. इस डांस में the dance does not indicate direction. इस डांस में वो डायरेक्शन को नहीं बताती है, बस ये बताती है कि फूड नियर बाय है। दूसरा डांस है आपका वैगल डांस। वैगल डांस में वो एक फिगर 8 पैटर्न में डांस करती है जिसे वैगल रन कहते हैं। ठीक है, सेंटर में वैगल रन करती है और इस तरीके से डांस करती है। इसमें क्या होता है, ये डिस्टेंस, एंगल, सारी चीजें बताती है। जो हनी बी है वो किस तरीके से डांस करेगी, पहले वो यहां से एक हाफ सर्कल बनाएगी, हाफ सर्कल बनाकर वो ये जिगजैग मोशन में डांस करेगी बीच वाले पोर्शन में। ये अपने एब्डोमेन को भी क्या करेगी, वैगल करेगी, और फिर उसके बाद ये दूसरा हाफ सर्कल बनाएगी, हाफ 8 बनाएगी। तो इस तरीके से 8 बनाती है। और इस वाले डांस में ये
इस वाले डांस से आप इसका डिस्टेंस भी पता रहता है कि 100 मीटर्स अवे, 100 मीटर से ज्यादा है डिस्टेंस। दूसरा ये एंगल भी बताती है, ये सन के हाइव और सन के बीच में जो एंगल बनाते हुए आती है उसी एंगल पे फूड होता है। ठीक है, जैसे ये फ्लावर्स हैं तो सन से अगर ये 30 डिग्री के एंगल में हाइव में आई तो बाकी जितनी भी बीज है वो 30 डिग्री एंगल पर ही जाएंगी नेक्टर को सर्च करने के लिए। दूसरा क्या है कि ये जितनी तेजी से वैगल, जितनी फास्ट ये डांस करेगी, ये बीच वाला रन वो जितनी फास्ट लेगी, इतनी तेजी के साथ डांस करेगी, इसका मतलब है कि उतना ज्यादा फूड उपलब्ध है, कि बहुत सारा वहां सोर्सेस क्या है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो इस तरीके से ए बी कम्युनिकेट करके सारी हाइव में सारी बीज को बता देती है कि फूड सोर्स आपका कहाँ है, किस एंगल में है, किस डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस में है। तो ये तरीका है कम्युनिकेट करने का। दूसरा है विजुअल में ही है पोस्चर कम्युनिकेशन। जितने कैनाइन हैं वो अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इसमें जैसे हेड, ईयर्स और टेल की पोजीशन को चेंज करके वो मैसेज कन्वे करते हैं। ठीक है, और अगर वो गुस्से में है तो वो बैरिंग टीथ करेंगे। ठीक है, सिग्नल एग्रेशन देंगे। सबमिशन पोस्चर है, अगर कोई डॉग या कैट इस तरीके का बिहेव करेगी तो इसका मतलब है वो सबमिशन पोस्चर है उसका। ये अपनी टेल को उठाता है और अपने दांत को दिखाता है तो ये क्या है, इसका एग्रेसिव पोस्चर है। ये अलर्ट पोस्चर है। ठीक है, जब वो अपनी टेल को अपने पैरों के बीच कर लेता है। ये प्लेफुल पोस्चर है। तो कैनाइन जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, पोस्चर के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन। फिर वही चीज है, जितने भी प्राइमेट्स, डॉग्स और कैट्स हैं वो क्या करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जैसे डॉग है, अगर उसका फेशियल इस तरीके से है तो वो हैप्पी है, ऐसा उसका फेस दिख रहा है तो सैड है। ठीक है, ये अफ्रेड है, ये एंगर में है, ये सरप्राइज्ड है। उसी तरीके से प्राइमेट्स हैं, अगर इस तरीके का फेशियल है, एक्सप्रेशन है तो इंटरेस्टेड है। जैसे अगर कैट, डॉग और कुछ प्राइमेट्स होते हैं, अगर वो अपनी नोज को रिंकल कर रहे हैं और स्नार्लिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आपको वॉर्न कर रहे हैं कि उनसे दूर रहिए। तुरंत काटने नहीं आते या तुरंत आप पर अटैक नहीं करेंगे, पहले वो आपको वॉर्न करेंगे। तो आपको पता है कि डॉग और कैट किस तरीके से आपको वॉर्न करते हैं। ठीक है, अगर रिलैक्स फेस में है तो इसका मतलब वो कंफर्टेबल जोन में, जैसे हॉर्सेज और चिंपैंजी व्हेन दे आर कंफर्टेबल। ठीक है, रिलैक्स फेस रहता है उनका। और सोशल बॉन्डिंग और सबमिशन के लिए लिप स्मैकिंग करते हैं। तो इस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। फिर फोर्थ है आपका कलर एंड डिस्प्ले कम्युनिकेशन। ये सब कुछ हमारा विजुअल कम्युनिकेशन में ही चल रहा है अभी, ये सब विजुअल कम्युनिकेशन के ही पार्ट है। तो अगर आपका सिर्फ विजुअल कम्युनिकेशन पे शॉर्ट नोट आएगा तो ये सब आपको लिखना है वहां। एनिमल्स यूज कलरेशन एंड विजुअल डिस्प्ले टू कम्युनिकेट फॉर मेटिंग, डिफेंस एंड सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, कलर्स को डिस्प्ले करके भी वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, सम स्पीसीज रिले ऑन नेचुरल बॉडी कलर, जैसे मेल गोल्ड फिंचेस है, ये ब्राइट येलो कलर की हो जाती है मीटिंग सीजन में। ये है इसका, ये है मेल गोल्ड फिंचेस। ये जब मेटिंग सीजन आता है तो अपनी बॉडी पार्ट बिल्कुल येलो कर लेती है, तो इसका मतलब है कि कलर से डिस्प्ले कर रही है, कलर दिखाकर कि वो मेटिंग के लिए तैयार है। जैसे गीला मॉन्स्टर है, देखिए इसने इस तरीके से अपने बॉडी में स्ट्राइप्स बना लिए हैं। ये क्या है कि ये ब्राइट गीला मॉन्स्टर है ब्राइट ऑरेंज पैटर्न्स टू वॉर्न प्रेडेटर। तो प्रेडेटर्स को वॉर्न करता है गीला मॉन्स्टर ऑरेंज पैटर्न दिखाकर। दूसरी चीज जैसे हम पढ़ते हैं कि मेल फिडलर क्रैब्स हैं, ये जो क्रैब है ये मेटिंग के लिए क्या करता है, इसके बड़े बड़े क्लॉज हैं, इसे हवा में लहराता है, तो ये सिग्नल देता है कि वो मेटिंग के लिए तैयार है, कोर्टशिप के लिए। ठीक है, मेल पिकॉक भी इसी तरीके से अपने कलरफुल फेदर्स को फैलाकर मेटिंग के लिए या कोर्टशिप के लिए बुलाती है। अब है टाइप्स ऑफ कलर एंड डिस्प्ले कम्युनिकेशन। फर्स्ट है अप्रोक्सिमेटिव, ये क्या है, वार्निंग कलर। बहुत सारे
जैसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग है, ये अपने आप को ब्राइट कलर में चेंज कर लेता है, इसका मतलब है टॉक्सिसिटी का सिग्नल देता है। ठीक है, कैमोफ्लेज जो है एनिमल्स हैं वो कैमोफ्लेज करके, जैसे कैमलियंस हैं, वो अपने आप को प्रे से, प्रेडेटर से बचाने के लिए क्या करता है, कैमोफ्लेज का यूज करता है। मेटिंग डिस्प्ले है, जैसे पीकॉक है वो मेटिंग के लिए अपने वाइब्रेंट फेदर्स को डिस्प्ले करता है। मिमिक्री है, जैसे किंग स्नेक है वो कोरल स्नेक की तरह मिमिक करता है, जबकि किंग स्नेक क्या है, बिल्कुल डेंजरस नहीं है, हाँ बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, जबकि कोरल स्नेक हार्मफुल है। तो लेकिन वो उसकी तरह मिमिक करके कोरल स्नेक बन जाता है, जिससे वो बचा रहे हैं। फिर क्या है आपका ब्राइट कलर और बॉडी इन्फ्लेशन एजर्ट डोमिनेंस। ठीक है, लेजर्ड इस तरीके से अपना डोमिनेंस या एग्रेसिव शो करती है। फिर है बायोल्यूमिनेसेंस इन एनिमल कम्युनिकेशन। तो जितने नॉक्टर्नल एनिमल हैं वो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू या पोस्चर के थ्रू तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, उनमें एबिलिटी होती है बायोल्यूमिनेसेंस को प्रोड्यूस करने की। ठीक है, ये क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस लाइट थ्रू अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ल्यूसीफेरन और ल्यूसीफेरेज। ल्यूसीफेरन और ल्यूसीफेरेज को यूज करके वो बायोल्यूमिनेसेंट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से एनिमल यूज दिस एबिलिटी फॉर कम्युनिकेशन, कैमोफ्लेज, प्रेडेशन एंड मीटिंग, ये इन सब में यूज करता है। इसके एग्जांपल है जैसे मेल अट्रैक्शन। फायर फ्लाइज क्या करती हैं, अपना फ्लैशिंग लाइट पैटर्न टू अट्रैक्ट मेट्स ऑफ सम सेम स्पीसीज। प्रेडेटर वार्निंग, एपोस्मेटिज्म। सम बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म लाइक सर्टेन जेलीफिश ग्लो टू सिग्नल टॉक्सिसिटी और डिटर प्रेडेटर। कैमोफ्लेज, डीप सी क्रिएचर्स सच एज लैंटर्न फिश। ठीक है, लैंटर्न फिश लाइट को इमिट करती है, ठीक है, अंडर साइड टू ब्लेंड विद एम्बियंट ओशन लाइट हाइडिंग फ्रॉम प्रेडेटर। ये क्या करती है, बहुत लाइट एकदम प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से वो ओशन लाइट में गुम हो जाती है और प्रेडेटर से बच जाती है। ल्यूरिंग प्रे मैंने बताया, एंगलर फिश क्या करती है, ग्लोइंग ल्यूर प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो दूसरे जितने फिशेज है उन्हें अट्रैक्ट कर पाती है। डिकॉय एंड कंफ्यूजन, जैसे स्क्विड है वो ल्यूमिनेसेंट क्लाउड डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है ऑडिटरी कम्युनिकेशन, इसे बायोअक्यूस्टिक सिग्नलिंग भी कहते हैं। इन्वॉल्व सेंडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू साउंड प्रोडक्शन, इसमें साउंड के थ्रू इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है। इट इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बोथ इन एयर एंड वाटर। साउंड कैन ओरिजिनेट फ्रॉम वोकल कॉर्ड्स और बी प्रोड्यूस बाय अदर बॉडी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सिर्फ वोकल कॉर्ड से ही साउंड प्रोड्यूस नहीं की जाती है, बल्कि जैसे एग्जाम्पल है क्रिकेट, ये क्या करता है, अपने फोर विंग्स को बार बार रिदमिक ऑसिलेशन मतलब बार बार फड़फड़ा के एक साउंड प्रोड्यूस करता है। देखिए किस तरीके से इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव इन डार्कनेस में ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। वर्क वेल एट नाइट व्हेन विजुअल सिग्नल्स फेल। ट्रेवल अराउंड ऑब्स्टेकल्स, अनलाइक विजुअल क्यूज साउंड कैन मूव पास्ट बैरियर्स। हाईली अटेंशन ग्रैबलिंग, मोर इफेक्टिव इन गेनिंग अ रिसीवर नोटिस देन विजुअल सिग्नल्स। तो इस तरह ये इसके इंपॉर्टेंस है। इसमें फर्स्ट है मीटिंग कॉल्स होती हैं। मीटिंग कॉल्स क्या है, मेल वोकलाइज टू अट्रैक्ट मेट्स एंड कम्पीट विद राइवल्स। जैसे फ्रॉग जो है वो मीटिंग सीजन के दौरान बहुत लाउडली क्रॉक करता है, बहुत तेज तेज आवाज निकालता है मुंह से। हैमर हेडेड बैट्स, ये क्या करते हैं, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्टिंक्टिव कॉल्स प्रोड्यूस करते हैं। रेड डियर है, ये अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए रोर करता है। हम्बैक वेल है, ये कोर्टशिप के लिए कॉम्प्लेक्स सॉन्ग सिंग करती है। एलिफेंट सील, ये एलिफेंट सील है, ये दूसरे मेल को compete करने के लिए बुलाती है, उसके लिए क्या करती है, रेजोनेटिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, डीप रेजोनेटिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। सॉन्ग बर्ड सिंग मेलोडिक ट्यून्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये मीटिंग कॉल्स प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड है टेरिटोरियल एंड सोशल कॉल। वो मीटिंग कॉल्स थी, टेरिटोरियल एंड सोशल कॉल भी होती है। ये यूज होती है टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस एंड मेंटेन ग्रुप इंटरेक्शन। तो गिबन्स जो होते हैं वो बहुत ही लाउड टेरिटोरियल कॉल देते हैं। ठीक है, अपनी टेरिटरी को बताने के लिए कि ये मेरी टेरिटरी है, इसलिए बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ग्रेटर स्पेयर नोज बैट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ग्रुप्स के बीच फ्रीक्वेंसी वेरिएशन
डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करते हैं। ये रेड स्क्वायरल है, ये क्या करती है, बाहर के लोग, बाहर एनिमी या घुसपैठिए इसके एरिया में ना पाए उसके लिए रैटल या स्क्रीचेस साउंड प्रोड्यूस करती है। जो बॉटल नोज डॉल्फिन है ये यूनिक विसल सिग्नेचर्स टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ, अपने आप अपने लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेशल टाइप की विसल्स को विसल प्रोड्यूस करती है। थर्ड है आपका अलार्म एंड वार्निंग कॉल्स। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, अपने ही लोगों को बचाने के लिए अलार्म और वार्निंग कॉल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, यूज टू अलर्ट अदर्स टू डेंजर्स। जैसे कैम्बल्स मंकीज हैं, गिव स्पेसिफिक अलार्म कॉल्स फॉर डिफरेंट थ्रेट्स। ठीक है, डिफरेंट थ्रेट के लिए वो अलग अलग टाइप के अलार्म कॉल सेट का होते हैं उनके। वावेट मंकी ये है, यूज डिस्टिंक्ट कॉल फॉर ईच प्रेडेटर। जैसे पाइथन अलार्म क्या होगा, अगर उसने सांप देखा है तो मंकी ट्रीज में चढ़ के अलार्म देगा, जोर जोर से आवाज निकालेगा। ईगल अलार्म क्या होगा, मंकी ग्राउंड में छुप जाएगा और फिर उसके बाद वो आवाज निकालेगा। डेथ वॉच बीटल क्रिएट क्लिकिंग साउंड बाय टैपिंग देयर हेड ऑन वुड। ये है डेथ वॉच बीटल, ये क्या करता है, वुड में अपने सर को मारकर एक टैपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। रैटल स्नेक वाइब्रेट देयर टेल टिप्स एज अ वार्निंग सिग्नल। ठीक है, वो अपनी टेल की जो टिप होती है उसमें उसको वाइब्रेट करके सिग्नल प्रोड्यूस करता है। फिर है फोर्थ है नॉन वोकल साउंड प्रोडक्शन। तो ये जरूरी नहीं है कि सब वोकल साउंड ही प्रोड्यूस करे, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बॉडी मूवमेंट से भी एक साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे बोनीफिश होती है, वो स्विम ब्लैडर से क्या करती है, उसको वाइब्रेट करके कम्युनिकेशन साउंड प्रोड्यूस करती है। बर्ड जैसे मैनकाइंड बर्ड है, ये अपने कोर्टशिप के लिए अपने विंग को क्लैप करके बहुत तेजी से अपने पंख फड़फड़ा के साउंड प्रोड्यूस करती है। ये गोरिल्ला है, गोरिल्ला अपनी स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करने का, अपनी स्ट्रेंथ को बताने के लिए अपनी चेस्ट को बीट करके साउंड प्रोड्यूस करता है। तो नॉन वोकल साउंड प्रोडक्शन भी है। नेक्स्ट है आपका केमिकल और ओडर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग से भी काफी बार क्वेश्चन आए हैं। इसमें यह है कि फेरोमोन्स के बारे में क्वेश्चन, तो केमिकल और ओडर कम्युनिकेशन को आप फेरोमोन्स कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तो केमिकल कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज ओडर कम्युनिकेशन। ठीक है, ओडर मतलब यही फेरोमोन्स, जो उसमें से एक महक आती है उसे आप ओडर कहते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव एंड इफेक्टिव फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एनिमल्स। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फेरोमोन्स। ठीक है, केमिकल्स क्या है एनिमल में, केमिकल्स हैं फेरोमोन्स, विच आर केमिकल सिग्नल दैट ट्रिगर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इन अदर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। अब इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। लॉन्ग लास्टिंग सिग्नल होता है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग सिग्नल है ये जो ओडर है, ये जो ओडर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इन्वायरमेंट में फॉर आवर और इवन अ डे, पूरे डे भी बने रह सकते हैं और घंटों तक तो रहते ही हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग सिग्नल है ये। इफेक्टिव इन डार्कनेस। ठीक है, अनलाइक विजुअल सिग्नल, केमिकल कम्युनिकेशन वर्क वेल इन द डार्क। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है। फेरोमोन्स कैन ट्रेवल ओवर लार्जर डिस्टेंस इंश्योरिंग इफेक्टिव सिग्नलिंग। ठीक है, बहुत लंबा डिस्टेंस भी ट्रेवल करते हैं, किलोमीटर के हिसाब से भी ट्रेवल कर लेते हैं फेरोमोन्स, मतलब जो केमिकल हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स होता है। दी सिग्नल्स ऑफन लेड टू रैपिड बिहेवियरल चेंज इन रिसीवर्स। जैसे रिसीवर पे रिसीव होता है तो तुरंत उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। फेरोमोन्स आर सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड एंड आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जैसे हार्मोन्स होते हैं मैमल्स में, एनिमल्स में, उसी तरीके से स्पेशलाइज्ड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और प्रोटीनेशियस इन नेचर है, प्रोटीन के बने होते हैं। रोल क्या है एनिमल बिहेवियर में फेरोमोन्स का, ये यूज टू अट्रैक्ट पोटेंशियल मेट्स, मेट आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे फीमेल है, फीमेल मॉथ एक फेरोमोन्स रिलीज करती है टू ल्यूर मेल्स फ्रॉम अफार, दूर से भी मेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फेरोमोन्स का यूज करती है। टेरिटरी मार्किंग, ठीक है, हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग एंड डिफेंडिंग टेरिटरी। डॉग और जो बिग कैट्स होते हैं उनके यूरिन में फेरोमोन होता है, तो फेरोमोन के थ्रू अपनी टेरिटरीज को मार्क करते हैं। अलार्म सिग्नलिंग देते हैं। वॉन्स ग्रुप मेंबर्स ऑफ डेंजर, जैसे आंट है वो अलार्म फेरोमोन्स को रिलीज करके अपनी कॉलोनी को अलर्ट करती है। ट्रेल मार्किंग गाइड्स इंडिविजुअल टू फूड सोर्स, जो फोरेजिंग आंट्स होती हैं केमिकल ट्रेल्स
को ले करती हैं, जिसकी वजह से दूसरे ग्रुप के आंट्स हैं वो भी क्या कर सकती हैं, फूड को ढूंढ सकती हैं। सोशल कोऑर्डिनेशन, मेंटेनिंग ऑर्डर इन सोशल ग्रुप। जो क्वीन बीज रिलीज फेरोमोन्स टू कंट्रोल द हाइव्स रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। क्वीन एक फेरोमोन्स रिलीज करके पूरे हाइव के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती है। अब क्या क्या चीजें हैं, मोस्ट कॉमन फाउंड इन इंसेक्ट्स, आंट बीज, टर्माइट एंड मैमल्स। ये सबसे ज्यादा किसमें मोस्ट कॉमन होता है, इंसेक्ट्स में, बीज में और टर्माइट में। ठीक है, आंट्स में सबसे ज्यादा कॉमन होता है ये। हेल्प स्पीसीज survive and thrive by enabling effective interaction, essential for reproduction, defense, foraging and group coordination। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे आंट्स क्या होते हैं, दो टाइप के फेरोमोन्स रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अलार्म फेरोमोन्स जो होता है वो किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, फॉर्मिक एसिड में। दीज फेरोमोन्स हेल्प आंट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज। या दूसरा है फोरेजिंग बिहेवियर। आंट्स जो होती हैं जब कोई खाना उन्हें मिलता है, ढूंढ लेती हैं, तो एक फेरोमोन्स की ट्रेल, इनिशियल ट्रेल को क्या करती हैं, ट्रेल बनाती है। मतलब फेरोमोन्स के थ्रू वो इस तरीके से, जैसे इस रास्ते उसे यहाँ पर, उसको किसी एक आंट को यहाँ पर फूड मिल गया है, तो यहाँ पर वो क्या करेगी, धीरे धीरे करके फेरोमोन को रिलीज करते हुए यहाँ पहुंचेगी। अगर इसे फूड सोर्स बहुत ज्यादा दिख जाता है तो जब वो वापस आती है तब भी उस फेरोमोन्स को क्या करती हैं, रिलीज करती है, जिसकी वजह से जितने दूसरी आंट्स हैं उन्हें इस फेरोमोन की खुशबू आती है, उन्हें पता चल जाता है फेरोमोन्स का, और सारी आंट्स इसी फेरोमोन्स के पास आकर उन्हें भी पता चल जाता है कि फूड सोर्स कहाँ है। तो आपने देखा होगा कि आंट्स इस तरीके से एक लंबी ट्रेल में चलती रहती हैं, एक के पीछे एक आंट, वो इसी फेरोमोन्स की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। फिर है नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका मॉथ। मॉथ क्या है, जिप्सी मॉथ जो होता है, फीमेल जिप्सी मॉथ, वो एक स्पेशल टाइप का फेरोमोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं डिस्पल्यूर। ये मेल मॉथ को सेवरल किलोमीटर से भी क्या करता है, अट्रैक्ट कर सकता है। अगर वो सेवरल किलोमीटर दूर भी होगा मेल मॉथ, तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से सिल्क वॉर्म है, उसकी जो फीमेल सिल्क वॉर्म है वो क्या करती है, बॉम्बिकॉल करके एक फेरोमोन, इसके फेरोमोन का नाम है बॉम्बिकॉल, उसे रिलीज करती हैं मेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये मीटिंग में भी यूज होता है। फिर डॉग्स जो हैं वो टेरिटरी मार्किंग के लिए, ये टेरिटोरियल मार्किंग के लिए क्या करते हैं, फेरोमोन्स का यूज करते हैं। इनका जो यूरिन है, बाय यूरिनेशन, फेरोमोन्स फाउंड इन देयर यूरिन, तो जो फेरोमोन है उनके यूरिन में फाउंड होता है। वो यूरिनेट करके ऑब्जेक्ट्स, बुशेस और दे लीव केमिकल मार्कर दैट कन्वे देयर आइडेंटिटी एंड स्टेक देयर टेरिटोरियल क्लेम्स। ठीक है, अपने टेरिटोरियल मार्किंग करते हैं। स्नेक्स जो होते हैं वो टंग को बार बार बाहर निकाल के जो एयर में जो सेंट पार्टिकल्स होते हैं उसे कलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि नजदीक कौन सा एनिमल है जिसका वो शिकार कर सकें। उसी तरीके से मिलीपीड है, वो क्या करता है, स्मेली और इरिटेटिंग स्प्रे अपने से गंदी तरीके की ओडर पास करता है। ठीक है, जिससे जितने भी अट्रैक्टर हैं, जितने भी उस पे, वो अपने आप को डिफेंड करता है इस चीज से कि उस पर अटैक ना हो सके। बॉम्बार्डियर बीटल है, वो भी एक नॉक्सियस ओडर अपने में से इमिट करता है जो डिफेंस मैकेनिज्म में उसके काम आती है। हनी बी है जो क्वीन फेरोमोन्स है। क्वीन हनी बी अट्रैक्ट मेल्स थ्रू द रिलीज ऑफ 9-ऑक्सोडीसिनोइक एसिड। ठीक है, इस 9-ऑक्सोडीसिनोइक एसिड ये फेरोमोन है, फेरोमोन में प्रेजेंट केमिकल है, इसको रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो मेल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है टेक्टाइल कम्युनिकेशन, इसको आप टच बेस्ड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट वे फॉर एनिमल टू बॉन्ड, कंफर्ट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये सोशल बॉन्डिंग में, कोऑर्डिनेशन में और सर्वाइवल में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे प्राइमेट्स होते हैं, वो एक दूसरे को हग करके, होल्ड हैंड्स को पकड़ के, अपने यंग वंस को कडल करके क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सी ऑटर्स और सील्स जो हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे की फेसेस को रब करके और एक दूसरे की नोज को टच करके कम्युनिकेट करती हैं। जैसे मदर टाइगर्स जो होती हैं वो अपने बच्चे को लिक करके, अपने बेबीज को, जैसे आपने कैट में भी देखा होगा कि वो अपने बच्चों को क्या करती हैं, लिक करती हैं, नजल करती हैं। कैट, डॉग सब वो इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे एंट, ब्लाइंड टर्माइट्स और हनी बीज,
ये क्या करती हैं, अपनी कॉलोनी मेंबर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एंटीना को टच करती हैं, एक दूसरे के एंटीना को टच करती हैं, जिसकी वजह से ये नेस्टमेट को रिकॉग्नाइज कर सके, फूड एक्सचेंज कर सके और नेविगेशन कर सके। वॉल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, हंटिंग के समय अपने मेंबर्स जो पैक होता है उनके साथ नजेस और नेप्स, जेंटल नजेस और नेप्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। एलिफेंट्स भी अपने यूज देयर ट्रंक्स, ears, टग्स, feet, tails for a variety of interaction। फिर है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन जो होता है वो जनरली एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, और लैंड एनिमल्स में सिर्फ प्लेटिपस और इकाइडनस जो है उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। तो जनरली किस में प्रेजेंट है, एक्वेटिक एनिमल्स में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करके कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूटिलाइज करती हैं। जैसे शार्क हैं, शार्क्स और टॉर्पीडो, ठीक है, टॉर्पीडो को हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स को यूज करके कम्युनिकेट करती हैं। शार्क जो होती हैं वो हिडन प्रे को ढूंढने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से जो प्रे है वो पता चल जाता है, उसका पता चल जाता है। जो इलेक्ट्रिक फिश होती हैं वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं अपनी स्पीसीज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई के लिए, सेक्स के लिए और सोशल सिग्नलिंग के लिए। कुछ फिशेज जो होती हैं वो डार्क में या मडी वाटर में प्रे को ढूंढने के लिए क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती हैं, जनरेट करती हैं। तो इलेक्ट्रो रिसेप्शन इन मैमल्स दो रेयर इन लैंड एनिमल्स, ठीक है, लैंड एनिमल्स में ये सिर्फ प्लेटिपस और काइनेरस में होता है, वो भी बहुत रेयर, बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पाते हैं अंडर वाटर प्रे को डिटेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट है सरफेस वाइब्रेशन कम्युनिकेशन, ठीक है, इसे सेस्मिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं या वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसमें एनिमल्स जो है वो सबस्ट्रेट को या सॉइल, वाटर, प्लांट स्टेम या स्पाइडर वेब जो होते हैं उनको हिलाकर, वाइब्रेट करके कम्युनिकेट करता है। ये मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और इंसेक्ट्स का बहुत ही एशियंट फॉर्म है कम्युनिकेशन का। इसका एग्जांपल है जैसे मोल रैट होता है, ये हेड बैंगिंग के थ्रू, मतलब जमीन में अपने हेड को बैंग करके कम्युनिकेट करता है। ट्री हॉपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट स्टेम्स को हिलाकर, वाइब्रेट करके अपने फैमिली ग्रुप्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। व्हाइट लिप्ड फ्रॉग्स है, ठीक है, मेल कैरेबियन व्हाइट लिप्ड फ्रॉग create vibration by hitting the ground with their vocal sacs while singing to attract mates। के इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं सरफेस वाइब्रेशन के थ्रू। अब एडवांटेज क्या है कम्युनिकेशन का, ठीक है, कम्युनिकेशन की वजह से मीटिंग सक्सेस होता है, ठीक है, हेल्प एनिमल्स अट्रैक्ट मेट्स थ्रू वोकल, विजुअल, केमिकल एंड वाइब्रेशनल सिग्नल। टेरिटोरियल डिफेंस होता है, वो अपनी टेरिटरी मार्क कर लेते हैं और उसे डिफेंड करते हैं। प्रीडेटर वार्निंग, दूसरे जो उनके ग्रुप मेंबर्स हैं उनको क्विक अलर्ट वार्निंग मिल जाती है। सोशल बॉन्डिंग, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए विद इन ग्रुप, एडिंग कोऑपरेशन एंड केयर। फूड लोकेशन में काम आता है, फूड से सोर्सेस के बारे में कम्युनिकेट करवाते हैं एनिमल। पेरेंटल केयर होता है, इंश्योर यंग रिसीव प्रॉपर केयर थ्रू कॉल्स, टचेज और सेंट रिकॉग्निशन। तो ये एनिमल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है।